ओके, तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। रुको, क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। चलो हम दोनों पहले कहीं बाहर चलते हैं, उसके बाद तुम मुझे मेरे ऑफिस छोड़ देना। ये बहुत अच्छा आइडिया है जंगकुक। तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना ही चाहिए। क्यों, उसे अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम दोनों एक ही उम्र के हो। लेकिन डैड। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर कार में इंतजार कर रहा हूँ। जेके सोचते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को सुनोगे तियोंग। कार में बैठकर जंगकुक और तियोंग कुछ भी बात नहीं करते, लेकिन जंगकुक सिर्फ तियोंग को ही देखते रहते हैं। जंगकुक को आज भी विश्वास नहीं है कि उन्होंने तियोंग को ढूंढ लिया है और वो उनकी आंखों के सामने ही बैठे हैं। वे कहते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हम पिकनिक पर जा रहे हैं? मुझे पिकनिक के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं पता और तुम कार से बाहर निकलो। मैं कार से बाहर नहीं निकलूंगा और मैंने पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह देख रखी है। वी को इतनी गुस्सा आती है, वी मन में कहते हैं, भगवान मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल बनाने की हिम्मत दो। और वी फिर से कार को ड्राइव करते हैं। जेके बहुत ही खुश हैं कि वो तियोंग से बात कर पा रहे हैं। जेके फिर कहते हैं, तियोंग तुम्हें किस तरीके का म्यूजिक पसंद है? मैं म्यूजिक नहीं सुनता। अच्छा, तो ये सीडी यहाँ पर क्या कर रही है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं सीडी को चालू करता हूँ। तुमने इसे बंद क्यों कर दिया? ये बहुत अच्छा म्यूजिक है। वे इग्नोर करते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? इस बार भी जवाब नहीं देते। जेके कहते हैं, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मुझे बहुत दुख होता है। वे इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। सुनो ताई, मैं तुम्हारी आवाज सुनना नहीं चाहता। क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी तक मैंने तुम्हें नहीं मारा है। तो तुम क्या चाहते हो? बताओ, मैं क्या करूं? तुम बस गायब हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तियोंग, चलो ना प्लीज, हम बात करते हैं। जब तक हम बात नहीं करते हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हम पहले कभी नहीं मिले। नहीं, हम मिले हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई भी पुरानी बातें याद नहीं रखना चाहता। मैं सब कुछ भूल गया हूँ, जैसे मैं तुम्हें भूल गया, वो मुझे भूल गया। मैं अब तुमसे दूर हूँ और तुम्हारे बिना बिल्कुल ठीक हूँ। कार रोको तियोंग। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिल टूट गया है। तभी आरम का फोन आता है। जंगकुक, तुम रो रहे हो? क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अभी तो तुम्हें एक ही दिन हुआ है वहाँ पर। मैं रो नहीं रहा। जंगकुक, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बताओ मुझे क्या बात हुई है? उसने मुझसे कहा कि वो मुझे भूल गया है। वो मुझसे नफरत करता है। वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। इतने सालों के बाद ये तुम्हारी पहली मुलाकात है जंगकुक। उसका गुस्सा होना तो जायज है। ये तुम्हारी पहली कोशिश है और तुम्हें हार नहीं माननी है जंगकुक। हाँ, तुमने सही कहा हियोंग, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पता नहीं उस समय वो मेरे प्यार में कैसे पड़ गया, लेकिन उसे फिर से मेरे प्यार में पड़ना ही होगा, चाहे फिर मुझे अपनी पूरी जिंदगी ही देनी पड़े। वो चाहे तुमसे जितना भी गुस्सा हो जाए, तुम्हें हार नहीं माननी है। और तुमने जिस बच्चे के बारे में हमसे कहा था, उस बच्चे से जिन का बहुत ही लगाव हो गया है। जिन ने कहा है कि हम उसकी देखभाल करने के लिए उसको अपने घर ले आएंगे। थैंक यू सो मच हियोंग।
अपना और उसका और जिन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना। हाँ जरूर जंगकुक, और मुझे बताते रहना कि वहाँ क्या हो रहा है, और तुम अपना भी ध्यान रखना। ओके बाय ह्योंग। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे कंपनी जाना चाहिए। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को मिस्टर किम आते हैं। जंगकुक, थोड़ी देर रुको, मेरा काम खत्म होने वाला है। जंगकुक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सॉरी अंकल, मुझे लगा कि स्टाफ का कोई मेंबर है। कोई बात नहीं जंगकुक। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? कल तो तुम बड़े खुश थे यहाँ पर काम करने के लिए, और आज मुझे तुम बहुत उदास लग रहे हो। जेके मन में कहते हैं, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कि ये सब कुछ आपके बेटे की वजह से है। फिर कहते हैं, सॉरी अंकल, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, कल रात को ठीक से सो नहीं पाया। ठीक है, तुम 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। थोड़ा आराम करो और जाकर बुसान में कहीं घूम कर आओ। काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारा हेल्दी रहना है। सच में अंकल, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ जरूर, तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है जंगकुक। 2 कंपनियों की पार्टनरशिप के लिए तुम यहाँ पर हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को काम में डुबाए रखने की जरूरत नहीं है, और स्टाफ का काम करने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू अंकल। जेके सोचते हैं, चलो अच्छी बात है, अब मैं तियोंग को अपना ज्यादा टाइम दे पाऊंगा और उसे अपने पास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सरप्राइज डैड, मैंने उसे याद किया और वो मेरे सामने आ गया। वो सच में यहाँ है। डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। नॉटी बॉय, कल मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं। तुम अपने डैड को इतना परेशान क्यों करते हो? सॉरी डैड, अपने प्यारे बेटे को माफ कर दो ना। मैं तब तक आपके पास रहूंगा जब तक कि आप मुझसे परेशान ना हो जाओ। ओ मेरे नॉटी बॉय, मैं बहुत खुश हूँ कि तियोंग के पास एक फैमिली है। सच में मिस्टर किम बहुत ही प्यारे हैं। काश मेरे पास भी ऐसे ही डैड होते। आधी रात हो चुकी है लेकिन तियोंग अभी तक घर नहीं आए। घर में बाकी सब लोग सो गए हैं, लेकिन जंगकुक तियोंग का इंतजार कर रहे हैं। जेके कहते हैं, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ रह गया। क्या मैं जाकर उसको बाहर ढूंढूं? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तियोंग, तुम आ गए? नहीं, मैं अभी नहीं आया हूँ। जेके सोचते हैं, जब ये मुझसे ऐसे बिहेव करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। फिर कहते हैं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। बंद करो अपनी ये सब बातें, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये क्या है? ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? ओह, तो तुमने देख लिया। तो अब तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हारे पास से कितनी स्मेल आ रही है ड्रिंक की। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? आज तुम मुझसे बच नहीं सकते तियोंग। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? बार बार ये कहना बंद करो तुम। क्यों? क्या पहले तुम्हें ये पसंद नहीं था? वो बातें पुरानी हैं और उनको मैं भूल चुका हूँ। वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, 5 साल के बाद भी? तुम्हारे जाने के बाद 5 साल मैंने कितने दर्द में बिताए हैं ये मैं ही जानता हूँ। मुझे ऐसे देखना बंद करो तुम। मैं कमजोर नहीं हूँ, और इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं बदल चुका हूँ। मैं भी बदल गया हूँ ताई। नहीं, तुम आज भी वही घमंडी इंसान हो। तुम अचानक से मेरे सामने क्यों आ गए? गायब तो तुम हो गए थे तियोंग। जब से तुमने मुझे छोड़ा है मैं उसी जगह पर हूँ तियोंग। मैं कौन होता हूँ तुम्हें छोड़ने वाला? क्या मैंने कोई गलती करी है? नहीं, गलती तो मैंने करी है, लेकिन तुम मुझे बिना गुड बाय बोले ही चले गए। सच में क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? दूर रहो मुझसे। रुको तियोंग, मुझे पूरी बात तो बताने दो। तियोंग, दरवाजा खोलो।
मैंने तुम्हें ढूंढते हुए 5 साल लगा दिए तियोंग। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या लगता है आर्मी, क्या तियोंग को जंगकुक को माफ कर देना चाहिए? प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।